फर्श पर टूट। मैंने अपनी $10 मिलियन की हील्स उतारी और पानी लेने गई, लेकिन अचानक मेरा पैर फिसल गया और कांच का गिलास फर्श पर टूटकर बिखर गया। यह देखकर वह आदमी तुरंत मुझे उठाकर मेज पर बैठा दिया और झाड़ू लाकर टूटे हुए कांच को साफ करने लगा। तभी उसकी नजर मेरे पैर में चुभे एक छोटे से कांच के टुकड़े पर पड़ी। वह मेरी चोट देखने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मैं शर्माकर पीछे हट गई। वह थोड़ा असहज हो गया और सफाई खत्म करके जाने लगा। मैं तुरंत नीचे उतरी, उसका कॉलर पकड़ा और उसे चूम लिया। उसे क्या पता था कि मेरी आंख से एक आंसू भी निकल पड़ा था। मेरा नाम एली है। मैं कोरिया की सबसे बड़ी वकीलों में से एक हूँ। कुछ समय पहले एक महिला ने एक राजनेता द्वारा शोषण किए जाने के बाद इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी थी और उस राजनेता को अदालत में बचाने वाली वकील मैं थी। मीडिया ने कहानी को इस तरह पेश किया कि मैं ही खलनायक बन गई। एक ही रात में पूरी दुनिया मुझे दोष देने लगी। यहाँ तक कि मेरे बॉस, जो मुझे पहले से पसंद नहीं करते थे, उन्होंने भी मौका देखकर मुझे एक लॉ स्कूल में पार्ट टाइम पढ़ाने भेज दिया। कॉलेज के नोटिस बोर्ड मेरे खिलाफ लिखी बातों से भरे पड़े थे। लोग मुझे हत्यारी कह रहे थे, लेकिन मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी, न उनके फैसलों की, न उनके आरोपों की। अपनी पहली क्लास में ही मैंने उसी केस को उदाहरण बनाकर पढ़ाना शुरू किया। छात्र हैरान रह गए। फिर अगले ही पल मैंने वह वायरल वीडियो चला दिया जिसमें ऐसा दिखाया गया था जैसे मैंने ही उस लड़की को आत्महत्या के लिए मजबूर किया हो। ये देखकर सबको और यकीन हो गया कि गलती मेरी ही थी। लेकिन तभी एक आदमी खड़ा हुआ। वह बाकी सबसे अलग था। उसने कहा कि कोई जानबूझकर लोगों की सोच को बदल रहा है और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जाग उठी। जब पूरी दुनिया मुझ पर शक कर रही थी, तब वही अकेला इंसान था जिसने मुझ पर भरोसा किया। काम के बाद जब मैं घर जा रही थी, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। जैसे ही मैं बारिश में कदम रखने वाली थी, एक छाता मेरे सिर के ऊपर आ गया। मैं मना करना चाहती थी, लेकिन उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़कर उसमें छाता थमा दिया और खुद बारिश में दौड़ पड़ा। जाने से पहले उसने कहा कि इसे ठीक से बांध लेना, लेकिन मैं इतनी भावुक हो गई थी कि उसकी बात ही भूल गई। घर लौटते समय मैंने उसे फिर देखा। वह बारिश में भाग रहा था और उसी पल मेरा दिल उसकी ओर खींच गया। मैं उसे अपनी कार में बैठाना चाहती थी, लेकिन तभी बगल वाली सीट पर रखा छाता अचानक अपने आप खुल गया। मैं डरकर वहीं रुक गई। वह मेरे पास रुका, मुझे शांत किया और फिर अंदर ले जाकर खाने से भरी मेज तैयार कर दी। उसकी दीवार पर लगी तस्वीरों को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक ऐसी लड़की जिसने शून्य से उठकर अपनी पहचान बनाई हो, उसके लिए इस तरह मुस्कुराना